बॉलीवुड और साउथ के कई ऐसे एक्टर्स हैं जिन्होंने अपनी पूरी लाइफ में जिम की शक्ल तक नहीं देखी, लेकिन फिर भी फिल्मों में उनकी तगड़ी बॉडी दिखा दी जाती है। इतना ही नहीं, कभी तो एक्टर्स के नकली सिक्स पैक एब्स भी दिखाए जाते हैं। जब एक्टर्स को रियल लाइफ में देखते हैं तो वो फिल्मों से बिल्कुल अलग दिखाई देते हैं। इसके अलावा फिल्मों में एक्टर का हम शक्ल तक दिखा दिया जाता है, जिसे देखकर लगता है कि एक ही शक्ल के दो एक्टर्स हैं, लेकिन असल में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। आजकल बॉलीवुड फिल्मों में एक्शन का ट्रेंड है, जिसके चलते लाखों करोड़ों की गाड़ियों को हवा में उछाल दिया जाता है। लेकिन क्या असल में शाहरुख खान और सलमान खान जैसे बॉलीवुड के सुपरस्टार करोड़ों की गाड़ियों को हवा में उड़ाते हैं या फिर हेलीकॉप्टर से स्टंट करते हैं, गुंडों को मारते हैं? इसका सीधा और स्पष्ट जवाब है बिल्कुल नहीं। यह सब कैसे होता है, चलिए जानते हैं आज इस वीडियो में। बॉलीवुड पीआर के मुताबिक करीब 1 साल पहले रिलीज हुई शाहरुख खान की फिल्म पठान ने पैसों की बौछार लगा दी थी, जिसमें एक से बढ़कर एक सीन देखने को भी मिले थे। क्या इस फिल्म में शाहरुख खान की बॉडी रियल थी? इसका सीधा जवाब है नहीं। ये तो बस वीएफएक्स का कमाल था। जब किसी 50 साल के हीरो के लुक्स को जवान दिखाना होता है और उसकी बॉडी दिखानी होती है तो भर भर के वीएफएक्स का सहारा लिया जाता है, जिसके बाद उनकी शेप बदलकर बिल्कुल अलग हो जाती है। और ऐसा ही सलमान खान भी अपनी फिल्मों में करते हैं। वैसे आपको बता दें कि जब भी सलमान खान देखे जाते हैं तो उनका निकला हुआ पेट साफ दिखता है, लेकिन सलमान खान जब फिल्मों में दिखते हैं तो सलमान खान का पेट अंदर ही नहीं हो जाता, बल्कि सिक्स पैक एब्स भी देखने को मिलते हैं, जो देखने में तो असली दिखते हैं, लेकिन वो वीएफएक्स और एडिटिंग का कमाल है। इसके अलावा आप देखते होंगे कि फिल्मों में करोड़ों की गाड़ियों को हवा में उड़ा दिया जाता है और कई बार तो गाड़ियों को पल भर में ही राख कर दिया जाता है। जिस फिल्म का बजट हाई होता है वो तो इसको मैनेज कर लेते हैं, लेकिन जिन फिल्मों का बजट लो होता है वो सहारा लेते हैं कंप्यूटर और रेप्लिका कास्ट का। बता दें कि रेप्लिका गाड़ियों के खिलौने वाले मॉडल होते हैं जो बिल्कुल असली गाड़ियों की तरह नजर आते हैं और इन गाड़ियों के सीन क्रोमा स्टूडियो में ही शूट किए जाते हैं। वह गाड़ियों को धागे की मदद से उछालते हैं और इस सीन को कैमरे के कई सारे एंगल से रिकॉर्ड किया जाता है, जिसके बाद इसे कंप्यूटर की एडिटिंग के जरिए वीएफएक्स लगाकर इतने साफ तरीके से लोगों के सामने दिखाया जाता है, जिसकी वजह से सीन बिल्कुल असली लगते हैं। इसी तरीके से फिल्म डायरेक्टर आप सभी लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। आप सभी लोगों ने एक्टर्स को हेलीकॉप्टर से लटके या फिर प्लेन पर खड़े हुए तो कई बार देखा होगा, और ऐसा कारनामा बॉलीवुड के खिलाड़ी कुमार यानी कि अक्षय कुमार काफी ज्यादा करते नजर आते हैं। इसके अलावा बाकी एक्टर्स भी हैं जो ऐसे सीन करते हैं और देसी हीरो क्रिश भी प्लेन से लटके हुए नजर आए थे। तो क्या जानते हैं कि इस सीन को फिल्मों में कैसे फिल्माया गया? जिस सीन में क्रिश को प्लेन से लटका हुआ दिखाया गया था, असल में उस सीन में असली का कोई प्लेन था ही नहीं, बल्कि ये नकली प्लेन था जिसे ग्रीन क्रोमा और वीएफएक्स की मदद से शूट किया गया था, जिसे टेक्निक की मदद से अलग अलग शूट किया गया और एडिटिंग में मर्ज कर दिया गया था। और देखने में ऐसा लगता है कि क्रिश सच में प्लेन से लटका हुआ है और वो गिर भी सकता है। अब इस फिल्म की हकीकत जानने के बाद आपको ये तो समझ आ ही रहा होगा कि ये फिल्म डायरेक्टर आपको कितनी आसानी से बेवकूफ बना डालते हैं। हेलीकॉप्टर से लटके या प्लेन के ऊपर खड़े अक्षय कुमार को तो आपने कई बार देखा होगा, लेकिन इस सीन को शूट करते हुए अक्षय कुमार को केबल से बांधा गया था और एक पैराशूट भी दिया गया था। और जब फिल्म का कोई भी एक्टर हेलीकॉप्टर से लटका हुआ नजर आता है तो असल में हेलीकॉप्टर को बहुत कम हाइट पर उड़ाया जाता है और स्पीड भी बहुत ज्यादा कम होती है, लेकिन एक्टर को एक मजबूत केबल यानी कि एक मजबूत तार से बांधा हुआ होता है ताकि उसे चोट ना लगे। और इसके अलावा एक्टर की सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी वहां पर होते हैं। ऐसे ही जब फिल्म का कोई एक्टर गुंडों की धुलाई करता है तो उन गुंडों को भी एक केबल यानी कि एक तार से बांधा जाता है और जब भी एक्टर गुंडों को मुक्का या लात मारता है
तो वो वही केवल गुंडे को उड़ाते हुए दिखाती है। और जब इन्हीं सीन को आफ्टर एडिटिंग और वीएफएक्स के बाद देखते हैं तो यही सीन हमें देखने में बिल्कुल असली लगते हैं और ऐसा लगता है कि एक्टर के पंच के बाद गुंडा सच में हवा में उड़ गया हो। और ऐसे सीन को शूट करने से पहले जमीन पर एक मोटा गद्दा भी बिछा दिया जाता है, जिससे कोई गुंडा या एक्टर जमीन पर गिरता भी है तो उसे चोट नहीं लगती। लेकिन जब इन्हीं सीन को हम सिनेमा घरों में देखते हैं तो वहां ना तो कोई गद्दा दिखाई देता है और ना ही कोई केबल, जिसके कारण हमें ये सीन बिल्कुल असली लगते हैं। एक्शन और मारधाड़ का नजारा तो आपने देख ही लिया, अब बारी आती है फिल्मों में दिखने वाले एक्टर्स के डबल रोल की। कुछ साल पहले तो दोस्तों डबल रोल करना बहुत मुश्किल होता था, लेकिन अब डबल रोल करना बाएं हाथ का खेल हो चुका है। इसके लिए बस एक्टर के सामने एक स्टैंड रख दिया जाता है और एक्टर उसे अपना हमशक्ल मानकर अपने डायलॉग्स बोलता है और फिर अपने कॉस्ट्यूम बदलकर उसी स्टैंड की जगह पर खड़ा हो जाता है और अपने हमशक्ल के डायलॉग बोलता है। इन दोनों ही सीन को पहले अलग अलग एंगल से शूट किया जाता है, जिसके बाद सॉफ्टवेयर की मदद से सीन को एक कर दिया जाता है और जब लोग इस सीन को देखते हैं तो मानो ऐसा लगता है कि एक ही शक्ल के दो लोग आमने सामने खड़े हैं। एक बात और, इन सीन में सॉफ्टवेयर और स्पेशल इफेक्ट के अलावा एक्टर्स की एक्टिंग में भी दम होना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक अच्छा एक्टर सी स्टैंड को अपना हमशक्ल मानकर एक अच्छा रोल निभा सकता है। इसीलिए डबल रोल वाली फिल्में या तो सुपर हिट हो जाती हैं या फिर सुपर फ्लॉप। ये थी फिल्मी दुनिया की असली सच्चाई। ये सब जानकर आपने क्या कहना है वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं और जाने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसी ही जानकारी भरी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।